कैसे आप लोग? 3 लेक्चर हमारे ट्रिग्नोमेट्री के हो चुके थे। चौथा लेक्चर आने में काफ़ी टाइम लग गया, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पा रहा था लेक्चर, लेकिन आगे अब कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना। तो जो हमने लेक्चर नंबर 3 तक जो थियरी पढ़ा था, उसी थियरी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग आज, ठीक है। कुछ क्वेश्चन क्या लगातार अब 2 क्लास तक या 3 क्लास तक थियरी चलेंगे, मतलब क्वेश्चन ही होंगे उस पर, उससे रिलेटेड जितने भी हमने जो थियरी पढ़ रखे हैं उसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं बोर्ड के ऊपर आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ। थोड़ा थोड़ा देर के लिए वीडियो को पॉज करते रहें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम अपना अटेम्प्ट देना है कि क्वेश्चन क्या हो जाए, खुद से ही सॉल्व हो जाए, ठीक है। अदरवाइज हम तो सॉल्व करेंगे ही इस पे बोर्ड पे, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, 10th क्लास के भी लड़के इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए स्टार्ट किया गया है कि 10th वाले भी इसको समझ सके। तो ये क्वेश्चन जो है इनको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और बाकी देखते हैं सॉल्व करके इसको, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, cos a बराबर हमारे पास दिया गया है 9/41। तो हमको पता करना है क्या कि cot a बराबर कितना होगा, ठीक है ना। एकदम बेसिक से चले ना, तो मान लेते एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, ठीक है। ये एंगल हमको दिया हुआ है, या फिर सीधा दिखे तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि A ये हो गया, B और ये C हो गया हमारा, ठीक है। आसान भाषा में समझने के लिए किया गया है, बाकी तो कर वैसे भी सकते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे cos दिया गया है, यानी कि जो हमारा b वो कितना है 9 हो गया, h कितना हो गया 41। हमको p फाइंड करना है, p कितना हो जाएगा, तो 41 का स्क्वायर माइनस का 9 का स्क्वायर, ठीक है। ये अंडर रूट में आ गया, 41 का स्क्वायर होता है 1681 माइनस का 81, ये हो गया 1600, बाहर निकालेंगे तो 40, ये आ गया 40। अगर हमको कॉट ए लिखना है, कॉट ए क्या हो जाएगा p/b। p कितना हो गया हमारे पास 40 और b कितना हो गया 9, ये किसका वैल्यू हो जाएगा कॉट ए का, ठीक है। अगर हम लोग ऑप्शन से जाते हैं ना डायरेक्ट, तो ऑप्शन से भी बता सकते थे। कैसे, यहाँ पे b/h दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि b का वैल्यू कितना है 9 है, ठीक है। तो 9 अपॉन में किसके आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है 9, ठीक है ना। 9 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सी नंबर में। तो डायरेक्टली भी हम लोग इसका आंसर टिक कर सकते थे, सॉल्व करने की जरूरत थी, ठीक है ना। बट एनीवे हमको सॉल्व करना था, इसलिए हमने सॉल्व किया। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा का यूज करेंगे और चेंज कर करके और इसका आंसर निकालेंगे। कैसे, साइन 30 है, पहले बात तो साइन 30 और कॉस 30 का वैल्यू सेम होता है। साइन 30 और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो ये दोनों जने तो कट कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे भी ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी। बचा हमारे पास कौन, अगर ये जब उल्टा दिया हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको 1 बना देंगे। समझ में आया। जैसे कि साइन 30, जब हम लोग साइन 30 का वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, तो वो कितना आता है 1/2। और वहीं पे कॉस 30 का लिखते हैं तो कितना आता है √3/2। और ये किसका वैल्यू है, साइन 60 का। समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब है इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएंगे इक्वल, यानी कि उनका मल्टीप्लीकेशन कैसा हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो वैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि cos 30, या फिर ऐसे लिख दूँ मैं कि साइन 30 बटे में cos 30, ठीक है। ये सॉरी
साइन 60 अपॉन में कॉस 30 अगर हम लोग करेंगे तो ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री का वैल्यू हमारे पास पता है कितना होता है, √3/2, और इसका भी कितना हो जाएगा, √3/2। ये हो तो जाएंगे 1, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं साइन 60 इंटू सेक 30 डिग्री इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि साइन का 60 और सेक का 30 हो तो साइन हमारे पास यहाँ पे कितना है 40, और ये जो कॉस है ऊपर जाएगा तो सेक में चेंज हो जाएगा, और सेक में 50 हो जाएगा। दोनों का सम कितना हो रहा है 90, और यहाँ पे भी कितना हो रहा है 90 हो रहा है। तो जब दोनों का सम यहाँ पे भी 90 हो रहा है और वहाँ पे भी 90 हो रहा है, जब सेक में चेंज कर ले रहे हैं हम लोग, तब इनका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। इसलिए हमने इसको क्या कर दिया 1, तो ओवरऑल आंसर इसका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ना ऑप्शन नहीं लिखा है, सारे क्वेश्चनों के ऑप्शन है, ठीक है। जिसका लग सकता था कि नहीं लिखना चाहिए, या फिर जो क्वेश्चन डायरेक्टली हम लोग को मतलब कि ऑप्शंस हो सकते थे उनका लिखा, और ये सारे क्वेश्चन सीजीएल मेंस प्री में आ रखे हैं 2022, 21, 23 में आ रखे हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन उधर से उठा करके मैं लेके आया हूँ, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, ठीक है। अगर आप देखें, ठीक है ना, तो यहां पे साइन 30 का वैल्यू हम लोगों को पता है कितना होता है 1/2, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, माइनस का कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। यहां से हमको क्या मिलता है 1/4 माइनस का 3/4, यहां से क्या निकल जाएगा माइनस का 2/4, यानी कि कैंसिल होने के बाद -1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करने का और एक तरीका क्या हो सकता है, मैं एक आपको फार्मूला बताता हूं, ठीक है, उससे ज्यादा जल्दी हो जाएगा। फार्मूला क्या है, साइन a माइनस बी, ठीक, a माइनस बी, इसको हम लोग लिखते हैं साइन a कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी, ठीक। अगर इसको आप ध्यान से देखें, अगर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा ए, ठीक है, हम किसी को भी ए और बी चूज कर सकते हैं इरिस्पेक्टिव, ठीक है ना, कोई इसमें वो नहीं है कि किसको हम लोग ए बोले हैं किसको बी लेंगे। लेकिन अगर आप बड़े वाले को ए लेकर के चलते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। वैसे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, अगर जिसको माइनस में आना है बड़े वाले में से आप माइनस करो या छोटे वाले में से माइनस करो, आंसर तो वही आना है, ठीक है ना। लेकिन मुद्दा ये है कि ये फॉर्मूला समझना है, ए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। यहां पे अगर ध्यान दें तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, समझ में आया। ये लिखा क्या है, साइन 30 माइनस 60 डिग्री, ठीक है, 30 माइनस 60 डिग्री, तो ये लिखा हुआ है साइन माइनस का 30 डिग्री, और साइन माइनस थीटा कितना होता है माइनस का साइन थीटा, यानी कि साइन 30 डिग्री, और साइन माइनस का 30 डिग्री है उससे हमको मतलब नहीं है, यहाँ पे माइनस हमने लगा दिया, और ये 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2, यानी कि आंसर कितना आ गया इसका माइनस का 1/2, जो कि हमारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है तो, ठीक है। अगर यहीं पे अगर ये क्या हो जाता प्लस हो जाता, तो यहाँ पे भी क्या हो जाता प्लस हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर बीच में क्या हो जाए, जैसे ऐसे क्वेश्चन आए और बीच में क्या हो जाए प्लस हो जाए, तो वहां के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी कॉस प्लस का कॉस ए साइन बी लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करने का तरीका है कि आप tan 60 का वैल्यू इसमें रख दें, ठीक है ना। tan 60 डिग्री का वैल्यू डायरेक्ट आप रख दें, आंसर आएगा नो डाउट, ठीक है। रख के देख लेते हैं एक बार कितना आता है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, ठीक है, √3, तो 2 × √3 अपॉन में 1 प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है, √3 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये 2 √3 अपॉन में 4 हो गया, 2 कैंसिल होने के बाद √3/2 आ गया आंसर, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था इससे कि हम लोग और कैसे आंसर इसका ला सकते थे। तो ये अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है,
साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है जिसको हम लोग लिखते हैं 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी फार्मूला याद करने वाला है। एक ये फार्मूला हो गया, एक ये फार्मूला हो गया, जो कि मैं आपको अभी देके जा रहा हूँ, जिसको याद करना है। हमेशा ये लर्न ही रखना है। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूला हो ना, एकदम जुबान पे होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बन पाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। ठीक है ना, काफी समय लग जाएगा, बनने को तो बन भी जाएंगे ना, लेकिन वही कि आप 9th क्लास के बच्चों की तरह जाके सीजीएल में अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ से ये वाला अगर फॉर्मूला को हम लोग देखें तो ये वैसे ही लिखा हुआ है जहां, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, यानी कि अगर मैं साइन 2 थीटा लिखूं तो साइन 2 थीटा का मतलब कितना हो गया 2 इंटू 60 डिग्री, और ये कितना हो गया साइन 120 डिग्री। ठीक है, साइन 120 का मतलब क्या हुआ साइन 90 प्लस 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, साइन 90 प्लस 30 डिग्री, और साइन 90 प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा कॉस का 30 डिग्री। समझ में आया, ये कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2। ठीक, आंसर हमारा आया वो है √3/2 यहाँ पे। ठीक है ना, तो ऐसे जाना गुड, बट ये जो प्रोसेस है इससे जाना इज वेरी गुड। ठीक है ना, इससे टाइम कंज्यूम जो कंजप्शन है ना वो कम हो जाएगा अपने क्वेश्चन को बनाने का, और कोई बड़ी बात तो नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, लेकिन जो टाइम है ना वो रिड्यूस हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का जो टाइमिंग है वो कम हो जाएगा, और यही तो हमको करना है, कम समय में क्वेश्चन को ज़्यादा करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो दिया हुआ cos 120 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। मैंने आपको बताया था एक के हिसाब से ACTS मैंने लिखा था, उसके हिसाब से मैं बताया था इसमें क्या होता है साइन और कॉसेक होते हैं पॉजिटिव, और जितने भी बचे हुए हैं वो सारे क्या हो जाएंगे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे। तो cos 120 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में ये, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है नेगेटिव होता है, लेकिन इसको हम लोग लिखेंगे कैसे cos 90 प्लस का 30 डिग्री, और cos 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा माइनस का साइन 30 डिग्री। ठीक है, और माइनस और cos साइन 30 डिग्री का मान हमको पता है 1/2 होता है। यहां से आंसर हमारा कितना आ जाएगा 0.5 माइनस में। ये ऑप्शन से कैसे हम जा सकते थे, cos सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है नेगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है नेगेटिव होता है, और नेगेटिव में आंसर सिर्फ एक ही दिया था, तो डायरेक्टली हम लोग ऑप्शन से जा सकते थे, ना कि हमको सॉल्व करने की यहाँ पे जरूरत थी। ठीक है ना, तो सॉल्व वहीं पे करना है जहाँ पे लग रहा है, कॉमन सेंस यूज करते रहना है एग्जाम में। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि कभी भी लगे पड़े हैं, कोई भी क्वेश्चन मिल गया उसमें सॉल्व करने में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं करना है हमेशा। काफी सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस से ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना, तो उसका यूज तो हमेशा ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है tan 240 दिया हुआ है। tan 240 का मतलब क्या है, किस क्वाड्रेंट में हम लोग घूम रहे हैं। 240 का मतलब 180 तो यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक 180, 240 का मतलब यहाँ पे है और थर्ड क्वाड्रेंट में है, और एक्ट के हिसाब से ACT के हिसाब से इसमें टाइम क्या होता है पॉजिटिव होता है। अगर ऑप्शन मैंने दिया होता, ठीक है, जो कि मैंने दिया नहीं अभी, लेकिन अगर ऑप्शन होता तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग किसको चूज करते हैं पॉजिटिव वाले टर्म को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम कैसा होना है पॉजिटिव होना है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 180 प्लस का 60 डिग्री। अब 180 प्लस 60 का मतलब क्या होगा, tan तो tan में ही रहेगा, क्योंकि चेंजेस कब होने हैं जब 90 का ऑड मल्टीपल हो, इवन मल्टीपल पे तो चेंज होता ही नहीं है, और 90 का यहाँ पे इवन मल्टीपल है इसलिए चेंज तो होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री भी आएगा, और tan 60 डिग्री का वैल्यू हमको पता है √3 होता है। ठीक है ना, तो यहां से ये मिल जाएगा हमको। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है,
इसमें हमको दिया हुआ सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 4/70। पूछा हमसे जा रहा है सेक की पावर 4 माइनस tan की पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस का tan स्क्वायर का थीटा का स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। अगर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं तो क्या हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ये a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर है, और ऐसा होगा ये ऐसा हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कैसे होता है अभी थोड़ी देर में उसका प्रूफ भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे, और सेक स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 4/70, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 4/70, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां पे थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे, ठीक, थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। tan थीटा और cot थीटा में अगर रिलेशन पूछा जाए कब वो अपना एग्जैक्टली सेम वैल्यू देते हैं, तो वो एंगल कौन सा होगा 45 डिग्री। अब 45 डिग्री पे वो कितना देते हैं 1 देते हैं, ठीक है, 1 देते हैं। अगर मैं यहाँ पे 45 रख दूं और यहाँ पे भी 45 रखूंगा तो ये भी 1 और ये भी 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक हमारे पास हिट एंड ट्रायल बोल सकते हैं इसको, कि हमने हमारे दिमाग में कोई एंगल आया, हमने उसको पुट किया और आंसर निकाल लिया। जैसे कि मैं आपसे बोलूं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अभी इसको लेके चलते हैं। तो यहां पे मैं थीटा इक्वल टू कितना ले लूं 45 डिग्री या π/4, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, ये x दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ x दिया हुआ है। अगर ये x है तो ये क्या लिखा है 1/x इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अलजेब्रिकली अगर हम लोग प्रूव करना चाहे ना, किसी एक को हमने x मान लिया, दूसरे वाले को 1/x तो होना ही होना है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये हो गया x प्लस 1/x इक्वल टू 2। इसको आपको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो x स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, यानी कि x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो और आंसर लो। ये लिखा हुआ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, ठीक है, x इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 प्लस 1/1 इक्वल टू 2, ऐसे भी हमको पता चल जाएगा। लेकिन ये काफी लंबा फिर से वही प्रोसेस हो गया, जो कि हम लोग वही कॉमन सेंस लगा करके आंसर ला सकते थे। तो कॉमन सेंस यूज करो और आंसर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया आपसे, ये वाले तरीके से हम लोग जा सकते हैं, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि ये तरीका गलत है, लेकिन ये हमारा बेस्ट अप्रोच है सॉल्व करने का, ठीक है ना, बेस्ट अप्रोच है। तो इसको दिमाग में रखेंगे कि नहीं, एक ऐसे भी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, अदरवाइज ये तो है ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, tan थीटा इक्वल टू दिया गया है 24/7। पूछा क्या जा रहा है 50 cos थीटा प्लस का तो यहां से अगर हम लोग चाहें तो ये लिखा हुआ है p/b, ठीक है, p/b लिखा हुआ है, तो h निकाल सकते हैं हम लोग 24 का स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर। इसका करेंगे तो ये हो जाता है आई थिंक 576 प्लस का 49, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया 625, यानी कि 625, और इसको मोड से बाहर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब इसमें रख देंगे h, ये
इसमें अगर हम लोग रखें, ठीक है, जगह कम हो जाए तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। तो 50 कॉस थीटा यानी कि b/h, और b हमारे पास कितना है 7 है, और h कितना है 25 है, प्लस का 24 इंटू कॉट का अगर हम लोग लिखें तो इसका उल्टा कर देते हैं, तो 7 कितना हो जाएगा 24, कैंसिल, ये हो गया 14 प्लस का 7, यानी कि टोटल हमारे पास आ गया 21। यही हमारा आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्या बोल रहे हैं हमसे कि कॉट b इक्वल टू दिया गया है 12/5। ठीक है, वही बात हमारे पास क्या दिया हुआ है, p/b दिया हुआ है कितना 12/5। यहाँ से हमको पता चल गया कि p और b का मान कितना है, तो हम लोग h निकालेंगे। पहले h निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर, ये करेंगे तो √169, और ये बाहर निकला तो 13। सेक b निकालना है हमको, तो सेक b क्या हो जाएगा h/b, तो h हमारे पास कितना है 13, और b कितना है हमारे पास 12, सॉरी h/b हमारे पास 5 है, 13/5 हो जाएगा। नहीं 12/5 नहीं होकर के ये b/p होता है। ठीक है, तो ये 13/12 हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से बेसिक क्वेश्चन थे जो कि सीजीएल मेंस में तो आए हुए थे, साथ में ये 10th लेवल के भी हैं, और इसको बोले तो 11th क्लास के लिए भी हो जाएगा। बस यहाँ पे एक कंडीशन होती है सीजीएल में, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो सीजीएल हमेशा एक कंडीशन लगा के देता है कि ये जो सारे एंगल है ना वो कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं, 0 to 90 डिग्री, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले चतुर्थांश में ही ये सारी बातें हो रही है। अगर दूसरे चतुर्थांश में आप गए तो इनका वैल्यू अलग अलग आ सकता है इन एंगलों का। ठीक है, तो उनके लिए नहीं है, ये 0 से 90 डिग्री के बीच में के लिए ही है, और 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर बात हो रही है ना, तो ये सारे क्वेश्चन 10th क्लास के ही हो जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 10th क्लास के लिए भी यही कंडीशन रखी जाती है, और 11th में जब जाते हैं तो 11th में थोड़ा कंडीशन बढ़ जाता है, और कंडीशन यूं बढ़ जाता है कि कभी 0 to 90, 90 to 180, और 180 to 270, ऐसे करके 360 तक भी चला जाता है। तो वो चेक करते हैं कि आपको सारे क्वाड्रेंट का नॉलेज है या नहीं है। ठीक है ना, नॉलेज आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो है ही, 10th क्लास पास करके आए तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन जब सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आप जा रहे हैं तो उसमें आपको ये पता चल पा रहा है कि नहीं पता चल पा रहा है कि tan sin cos कहाँ पे कौन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इन सारी चीजों का वो चेकिंग करते हैं। ठीक है, और अक्सर लोग इसमें गलतियां भी करते हैं कि कौन कहाँ पे नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ लेके चलता हूं, जिसमें थोड़े बहुत थ्योरी है, उसके बाद फिर से हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसको थ्योरेटिकल समझिए या फिर क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज होने के लिए कंसेप्ट समझिए। अभी एक समझते हैं चीजों को। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है tan अल्फा इक्वल टू कॉट बीटा। ठीक है, tan अल्फा इक्वल टू कॉट बीटा। क्या हम लोग इसको tan अल्फा को तो ऐसे रख देते हैं, कॉट बीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस बीटा लिखा जा सकता है। दोनों साइड से tan को कैंसिल जो बोलते हैं लोग करना नहीं होता, इनवर्स लेते हैं हम लोग, तब जाके ये दोनों चीजें यहाँ से गायब होती है। तो कैंसिल करने का, गायब करने का ये सिस्टम ही नहीं होना चाहिए कि कहाँ से ये दोनों चले जा रहे हैं। तो ये जाने का मतलब है इन पे tan का इनवर्स लिया जाता है दोनों साइड, तब जाके ये दोनों कैंसिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फा, और ये हो जाएगा 90 माइनस बीटा। यहाँ से देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। अगर मैं इसी को एक अलग तरीके से इसी सिनेरियो को लिखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं tan बीटा, यानी कि tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल टू 1 हम लोग लिख सकते हैं। कब? tan अल्फा इंटू tan बीटा हम लोग 1 लिख सकते हैं। कब? जब दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है। समझ में आया?
ये काम कहाँ आएंगे, क्वेश्चन जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा कहाँ पे आखिर इनका यूज है, कैसे हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, ये चीजें समझ में आ जाएंगी आपको बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे कॉट को चेंज किया है, टैन को भी आप चेंज कर सकते थे कॉट में। ठीक है, कॉट को भी आप क्या कर सकते थे टैन में, सॉरी इस कॉट को एज इट इज छोड़ करके टैन को हम लोग चेंज कर सकते थे कॉट में, और फिर रिजल्ट जो निकल के आता वो भी कैसा होता, सेम होता, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, अगर मैं साइन के लिए लिखना चाहूं, साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, तो पहली बात साइन अल्फा, इसको सेक बीटा लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि साइन अल्फा इंटू सेक बीटा इक्वल टू 1 होगा हमारा। ये चीज पहले समझना है। दूसरी चीज इसमें क्या है, वही जैसे हम लोग वहां पे चल रहे थे, साइन अल्फा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बीटा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 90 माइनस बीटा, यहां से क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना, तभी क्या होगा, ये दोनों चीजें याद रखनी है हमको कि साइन अल्फा इंटू सेक बीटा इक्वल टू 1 होगा कब, जब क्या लिखा हो, जब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाए, 90 डिग्री के बराबर हो। जैसे एग्जांपल में लेना चाहूं तो साइन 40 डिग्री अपॉन में कॉस 50 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो हम लोग इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 40 डिग्री बटे में, सॉरी बटे में अपॉन में तो नहीं लिखना है हमको, यहाँ पे चले जाएंगे सेक 50 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं, और दोनों का सम अगर आप ध्यान से देखें तो कितना हो रहा है 90 डिग्री के बराबर हो रहा है, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू कितना होगा 1 के बराबर होगा। इसको ही 10th क्लास में अलग तरीके से लोग करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम लोग इसको प्रूव करें, इसलिए हम लोग इसको अलग तरीके से समझ रहे हैं। बाकी अदरवाइज इसको हम लोग कैसे कर सकते थे, कॉस, सॉरी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे साइन 90 माइनस 50 डिग्री, ये हुआ 40 और कॉस 50, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 50 डिग्री बटे में कॉस 50 डिग्री, दोनों कैंसिल हो गए थे 1 आ गया, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सारे ये आप अगर ध्यान से देखो सब सिमिलर ही हैं, लेकिन लिखने का तरीका चेंज हो रहा है, क्योंकि हमको अप्रोच अलग तरीके से लगाना है, हमको सॉल्व बहुत जल्दी करना है, इस वजह से हम लोग इसको अलग तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो साइन इंटू कॉसेक का वैल्यू कितना आ रहा है, जब 90 डिग्री इनका दोनों का प्रोडक्ट कितने डिग्री के बराबर है, या मतलब इन दोनों एंगलों का सम कितना हो जा रहा है 90 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, तो इनका वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब जो नेक्स्ट थ्योरी हम लोग को जानना है वो ये है कि हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था जिस दिन हमने ट्रिग्नोमेट्री चालू किया था, तो ट्रिग्नोमेट्री चल ही रहा था पाइथागोरस के, पाइथागोरस थ्योरम की, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री तो। ठीक है ना, तो उसी का यूज करके 3 हमारे पास क्या है आइडेंटिटीज है। ठीक है, उन्हीं को हमको सॉल्व करना है, जो कि पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया था। ठीक है, अभी देखते हैं वो कैसे आते हैं। हम लोग लिखते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर का प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग लिखते हैं। पहले चीज, अगर मैं डिवाइड कर दूं, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूं एच स्क्वायर से दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा 1 पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। इसको और क्या लिखा जा सकता है, पी बाई एच का स्क्वायर प्लस का बी बाई एच का स्क्वायर। ठीक है, बहुत बेसिक हो रहा है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से चल रहे हैं। पी बाई एच हमारा क्या होता है साइन थीटा होता है यानी कि स्क्वायर, प्लस का बी बाई एच हमारा क्या होता है कॉस होता है यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। समझ में आया, यहां से ये आ गया। दूसरा चीज, एक इक्वेशन हमारे पास ये वाला हो गया, दूसरा इक्वेशन अगर हम लोग को निकालना हो तो दूसरे वाले इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है,
दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, b से डिवाइड करेंगे। 3 इक्वेशन हमारे पास आते हैं टोटल, ठीक है, 3 इक्वेशन आते हैं। तीनों इक्वेशनों को लाने के एक सिंपल सा तरीका है, एक बार s से डिवाइड करो, एक इक्वेशन मिलेगा, एक बार p से डिवाइड करो, एक बार b से डिवाइड करो, ठीक है। स्क्वायर है इसलिए हमने स्क्वायर का डिवाइड किया, ठीक है ना, आ जाएगा, तीनों इक्वेशन ही आ जाएंगे। हमने एक बार कर लिया किससे, एच स्क्वायर से डिवाइड, अब हम लोग करेंगे किससे, p से कर लेते हैं पहले। तो एच स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, ठीक है। इसको एक साइड लेके आते हैं तो ये हो गया, इसको क्या लिख सकता हूँ, एच बाई पी का स्क्वायर माइनस का बी बाई पी का स्क्वायर बराबर 1। एच बाई पी ये क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, ठीक है, कॉसेक थीटा का स्क्वायर माइनस बी बाई पी हमारा होता है कॉट थीटा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर का 1। एक इक्वेशन हमारे पास ये भी है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अगला हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, अभी हमने किससे कर लिया था, p से कर लिया, एच स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, अब हम लोग करेंगे बी स्क्वायर से डिवाइड। तो बी स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस का 1। फिर से इन दोनों को एक साइड लेके चलते हैं, तो लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, h अपॉन में b का स्क्वायर माइनस का p अपॉन में b का स्क्वायर, ये हो गया 1 के बराबर, ठीक है। h अपॉन में b ये होता है cos का उल्टा लिखा हुआ है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा है, ये सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो गया हमारा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं, ठीक है, तीन हमारे पास इक्वेशन हो ट्रिग्नोमेट्रिक के। इसी का यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चंस में, जो कि मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया था पिछले वाले में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हमने 1 लिया भी था और क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसकी हेल्प से। तो आगे अगर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उस इनकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको बोलूं तो इतना ही क्वेश्चन मैं आपके सामने रख पा रहा हूं, क्योंकि ज्यादा लेंदी वीडियो बनाना नहीं है हमको, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन का ही सीरीज चलेगा और लगभग 50-60 क्वेश्चन हमको कराना है, जितना अभी पढ़ा चुका हूं मैं, या फिर आज अगर मैं देखूं तो आज जितना मैंने पढ़ा दिया है, जो थ्योरी मैंने आज पढ़ा दिया उस सब रिलेटेड उनसे लगभग 50 से 60 क्वेश्चन करना है, ठीक है। एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी साइन 2 थीटा का, ठीक है, इसको हमने लिखा था 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी का एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसको लिखते हैं 2 sin थीटा cos थीटा। ये 2 थीटा वाले फॉर्मूला, जैसे cos 2 थीटा का, sin 2 थीटा का, tan 2 थीटा का, sin 3 थीटा का, cos 3 थीटा का, ये सारे फॉर्मूला हमको लिखने हैं, एक नोट कॉपी बनाना है, उसपे सारे फॉर्मूला हमको लिखने, ट्रिग्नोमेट्री के 2 पेज 3 पेज के अंदर सारे फॉर्मूला आ जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला को लिखना है और रट जाना है, ठीक है ना, क्योंकि बिना फॉर्मूला के कुछ नहीं होना है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। और इतना ज्यादा फॉर्मूला भी नहीं है जिससे हमको घबराना है, ठीक है ना। तो सारे फॉर्मूला को अच्छे से पढ़ें और अब वीडियो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है ना। कुछ प्रॉब्लम आए थे, ठीक है ना, जिसकी वजह से वीडियो नहीं डल पा रही थी, लेकिन अब कंटिन्यू करेंगे। और एक हद तक कंटिन्यू क्या मतलब, अब ट्रिग्नोमेट्री हमारा जो सीरीज चल रहा है इसको जल्दी से जल्दी खत्म करने की भी कोशिश करेंगे, हो सके तो एक दिन में 2-2 लेक्चर भी हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अब कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, बाय बाय।